नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड में दैनिक पाठ्य योजना की फ़ाइल बनानी पड़ती है, तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत आती है या फिर वो रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं, तो उनको फ़ाइल बनाने में बहुत दिक्कत आती है। मैं आपके सामने एक लेसन प्लान बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आप अन्य लेसन प्लान को बनाकर फ़ाइल को पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, विद्यालय का नाम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करीरी, जैसे जहाँ भी आपकी इंटर्नशिप लगेगी वहाँ पर जो विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। अनुक्रमांक, कक्षा, विषय लिखनी है और समय अवधि लिखनी है। प्रकरण लिखना है, जैसे मैंने मस्तिष्क के भाग लिख रखा है वैसे आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स है तो आपके कोई भी संधि समास ले सकते हो, और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने मस्तिष्क के भाग लिया हुआ है। इसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य लिए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के बाद में ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशल अभिवृद्धि और अभिरुचि को लिखना पड़ता है। इनमें निम्नलिखितानुसार टॉपिक लिखने पड़ते हैं, जैसे ज्ञानात्मक में आप समझ सकते हैं और देख के बना सकते हैं। इसी प्रकार विशिष्ट उद्देश्य के बाद में हम चलते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर अब हमें पूर्व ज्ञान, जैसे पहले अगर जगह हो तो वहाँ पर लिखना बेहतर होगा। मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने टॉप पर लिखा। इसके बाद में प्रस्तावना लिखनी होती है, जिसमें छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका की क्रिया और छात्र क्रियाएँ। इसमें छात्र अध्यापक छात्रों से विभिन्न क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्र उनके निम्नानुसार आंसर देते हैं। इसके बाद में उद्देश्य कथन, सहायक सामग्रियाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, जैसे कि आप कौन सी विधि से पढ़ा रहे हो बच्चों को, उस विधि से। इसके बाद में तीसरा टॉपिक आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को निम्नलिखित अनुसार देखेंगे आप। प्रस्तुतिकरण में भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिक या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएँ और श्याम पटसार। मैंने श्याम पटसार अभी तक नहीं चिपकाया है, लेकिन आपके लिए काला पलट देते हैं, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर श्याम पटसार चिपकाना होता है, यानी कि वो एक उद्देश्य होता है। इसमें शिक्षण बिंदु लेने होते हैं। शिक्षण बिंदु निम्नानुसार लेते हैं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन और बोध प्रश्न लिखे जाते हैं, और इनके माध्यम से टॉपिकों को, प्रस्तुतिकरण को पूरा किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर सेकंड टॉपिक आपको दिख रहा है कि अनुमस्तिष्क मैंने लिख रखा है। अनुमस्तिष्क में भी वही विकासात्मक, छात्र अध्यापक कथन और बोध प्रश्न करने होते हैं, और श्याम पटसार बना के चिपकाना होता है। तीसरा टॉपिक लिया है मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तीन टॉपिक कोई से भी, जैसे संधि लिया आपने तो संधि के प्रकार, संधि के भाग के अलावा जैसे संधि के बारे में, और कोई भी तीनों संधियों के एक एक टॉपिक ले सकते हो आप। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसी प्रकार अन्य भी विषयों में आप फाइल बना सकते हो। यहाँ पर मैंने जो बनाई है वो बायोलॉजी विषय अर्थात जीव विज्ञान की बनाई है। तो मैंने मस्तिष्क वाले टॉपिक में तीन टॉपिक लिए। ये तीसरा टॉपिक है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें भी विकासात्मक, छात्र अध्यापक और बोध प्रश्न तीनों करने होते हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं। इसी प्रकार आपको दूसरी फाइल भी बनानी है और आप जमा करवा सकते हो। और इसके बाद में हमको मूल्यांकन प्रश्न बनाने होते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुलात्मक, लघुलात्मक और गृह कार्य होते हैं। फिर उसके बाद में प्रयोगशक टिप्पणी और प्रयोगशक के हस्ताक्षर होते हैं, जो अगर ये लिखने नहीं होते वैसे यहाँ पर खुद फाइल पे लिखा आता है टीचर सिग्नेचर। और ये मेरे किसी ने बोला तो मैंने लिख दिया था, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो रहा है। इसी प्रकार आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न बना के एक बच्चों को गृह कार्य के रूप में ऐसा प्रश्न देना होता है, जिससे वो पूरे पाठ का या पूरे जो आपने लेसन प्लान बनाया है उसका रिवाइज कर सके वो। और इसी प्रकार आपको अन्य लेसन बनाने होते हैं, और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार आपको अन्य फाइल भी बनानी है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट को पूरा बताऊंगा, आपके डाउट को पूरा क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और
ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो।